उत्तराखंड वन विभाग की कमान दोबारा संभालने के 2 दिन बाद ही उत्तराखंड वन विभाग के अधिकारी को शासन की तरफ से सीज कर दिया गया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड फॉरेस्ट चीफ के अधिकार जो है वो छीने गए हैं, रोके गए हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, सीज कर दिए गए उत्तराखंड फॉरेस्ट चीफ के अधिकार। शासन की तरफ से ये सीज किए गए। अब राजीव भरतरी शासन की अनुमति के बिना ना ही किसी अधिकारी का तबादला कर सकेंगे और ना ही किसी कर्मचारी का। अधिकारी के कार्य विभाग में फेरबदल कर सकेंगे। अब वो सारे नीतिगत फैसले बिना शासन के परमिशन के नहीं ले सकेंगे। इसके लिए बाकायदा शासन की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया गया है। और हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जनसभा को संबोधित किया है। जनता को मिल रहा सरकार की योजनाओं का लाभ, ये बड़ी बात कही है। कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला है। रामदास अठावले का बड़ा हमला देखने को मिला। 70 साल तक देश को बांटने का आरोप लगाया है। हरिद्वार से बड़ी खबर। नहीं, मतलब हमारे मंत्रालय की जो योजना है ये लोगों तक पहुंचाने का काम हमारा चल ही रहा है और जो काम बचा है वो बचा हुआ काम भी पूरा करने का काम हमारा मंत्रालय कर रहा है। इस तरह मतलब गरीबों को न्याय देने की कोशिश हमारी सरकार की है और बहुत सारे दिनों से कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देने का वादा हमने किया था और मैंने अभी बताया है कि 3-3.5 करोड़ लोगों को अभी तक हमने उसी तरह के मकान दे दिए हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले सामने आते रहे और इसीलिए जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को सरकार बनाने का मौका दे दिया और कांग्रेस पार्टी लगातार मतलब ये काम मतलब भ्रष्टाचार का करती रही। मेरा राहुल गांधी जी को सवाल है कि आप भारत जोड़ो की यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आप 70 साल तक सत्ता में थे, तब आपने भारत को जोड़ा नहीं किया और अभी आपको भारत को जोड़ने की आवश्यकता बढ़ गई है। तो हमारे सरकार को बदनाम करने की कोशिश हमेशा राहुल गांधी करते रहते हैं। बीजेपी का आज 43वां स्थापना दिवस है। देश भर में बीजेपी अपने स्थापना दिवस को धूमधाम से मना रही है और इसी कड़ी में देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तिल तिल जलाकर आज भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया, उन सभी को नमन करता हूं। आज के ही दिन सन 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी। बीजेपी अपने स्थापना दिवस पर जश्न मना रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम धामी ने पार्टी का झंडा फहराकर किया। पार्टी के स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने तिल से पहाड़ बनाने वाले सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताया। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जिन्होंने तिल तिल जलाकर आज भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया, उन सभी को नमन करता हूं और सभी को बधाई देता हूं। आज जो हमारे मनीषियों ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो स्वप्न देखे थे, उस स्वप्न को पूरा करने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार साकार हो रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के संघर्ष की कहानी सुनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लाल कृष्ण आडवाणी के प्रयासों की गाथा सुनाई। महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड राज्य के गठन में अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को भी याद किया। अटल जी के कार्यकाल का हम सब लोग जानते हैं। पोखरण है, अग्नि मिसाइल है, मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा। सैनिकों का सम्मान है, प्रधानमंत्री सड़क है, 3 राज्य उत्तराखंड राज्य से देने का भी श्रेय अटल जी के कार्यकाल में हमको प्राप्त हुआ है। मोदी जी का आज की योजना, जन धन योजना से लेकर आयुष्मान से लेकर जितने सारे, उसको बहुत लंबा विस्तार पर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उत्तराखंड के अंदर भी उस कालखंड में जनसंघ की दृष्टि से बहुत से कार्यकर्ताओं बहुत बड़ा योगदान रहा। बीजेपी का 43 साल का सफर पूरा हो गया है। इस दौरान बीजेपी ने कई उतार चढ़ाव देखे, 2 सीट से पूर्ण बहुमत तक का सफर किया और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर खड़ी है। 6 अप्रैल 1980 से लेकर आज तक की जो यात्रा है,
ये यात्रा राष्ट्र सेवा, राष्ट्र उत्थान, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की यात्रा रही है। इस लंबे कालखंड में अनेकों निर्णय हम सबके सामने हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संगठन के सदस्य हैं जिसके लिए सबसे पहले राष्ट्र प्रथम है, संगठन द्वितीय है और व्यक्ति अंतिम है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। और वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर की झांकी में पहले स्थान पर रहने वाली और उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाने वाली झांकी मानसखंड को पहला स्थान मिला था। अब प्रदेश भर में उत्तराखंड की झांकी मानसखंड को प्रदेश भर में भ्रमण कराया जा रहा है। 5 अप्रैल को राजधानी देहरादून में सीएम धामी ने इस झांकी को हरी झंडी दिखाई थी और इसके बाद झांकी कई स्थानों का भ्रमण करते हुए गुरुवार को हरिद्वार पहुंची, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हरी झंडी दिखाकर झांकी को आगे के लिए रवाना किया। रामनगर में आगामी पर्यटन सीजन को लेकर शासन की तरफ से जारी निर्देश के तहत